Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss significance of mitosis. बच्चे माइटोसिस को हम पहले डिटेल में तो पढ़ ही चुके हैं और हमने इसकी डेफिनेशन में भी यही चीज़ ही पढ़ी थी कि माइटोसिस ऐसी डिवीजन को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में सेम होते हैं जिस तरह पेरेंट सेल में होते हैं। यानी एक पेरेंट सेल जब डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं। ये पॉइंट भी उसका सिग्निफिकेंस में ही आ जाएगा कि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है वो क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, तो आज हमने डिस्कस करना है कि क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो उसमें बच्चे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ से हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगी कि हाँ जी ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें माइटोसिस जो अपना रोल प्ले कर रही है। फर्स्ट वन उसमें आ जाता है ग्रोथ, फिर सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा बच्चे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रोथ होती क्या चीज़ है, ग्रोथ कौन सा प्रोसेस है। देखिए हम पहले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के बारे में पढ़ते थे। जो पहली जो 9th क्लास की बुक थी उसमें दोनों पॉइंट्स ही थे। यहाँ पे हमारा जो है वो सिर्फ ग्रोथ के बारे में ही है। तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज़ इन साइज़, यानी साइज़ में इजाफा होना, बढ़ना। जैसे एक जब बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। क्या वो हमेशा ही छोटे साइज़ में रहेगा? आहिस्ता आहिस्ता करते 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 उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। तो वो साइज़ का जो बड़ा होना है वो इंक्रीज़ इन साइज़ वो किसकी वजह से होता है? वो ड्यू टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के बढ़ने की वजह, सेल बढ़ेंगे तो साइज़ ही बढ़ेगा ना। तो फिर हम देखें कि सेल कैसे बढ़ते हैं, वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सेल में डिवीज़न होती है, सेल आगे से जो है वो डिवाइड होते हैं और अपना नंबर जो है वो बढ़ाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइटोसिस जो है वो सेल का नंबर बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर सेल का नंबर बढ़ गया तो फिर क्या है कि ज़ाहिर है ऑर्गेनिज्म के साइज़ में भी इजाफा होगा। और यूँ जितने भी माइटोसिस का प्रोसेस होता है, जब नए सेल्स बनते हैं तो वो टोटली अपने ओरिजिनल सेल से, अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं। उनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल वैसे ही होता है जैसे एक पेरेंट सेल में होता है। तो यूँ सेल्स का नंबर में बढ़ना, ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म के साइज़ में इजाफे का बायस बनता है। ऑर्गेनिज़म का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। फिर ये जो सेल का बढ़ना है इसमें किस चीज़ का रोल होता है, माइटोसिस का। तो ये एक पहली सिग्निफिकेंस है, ग्रोथ में इसका रोल है। फिर उसके बाद आ जाता है सेल रिप्लेसमेंट। बच्चे अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी जो होती है मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये मिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो एक सिंगल सेल जाइगोट से बनते हैं। देखिए जब फ्यूजन का प्रोसेस होता है, एग एंड स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फिर उसके बाद यही जाइगोट जो है इसमें फर्दर डिवीजन होती है और एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो में फिर फर्दर जो है आगे से ये डिवीजन का प्रोसेस होता है और एक इंडिविजुअल बन जाता है। तो वो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस कि एक एम्ब्रियो से जो है वो इंडिविजुअल का बनना, फिर इंडिविजुअल जब बन जाता है, जब एक बेबी की बर्थ हो जाती है उसके बाद उसके साइज़ में इजाफा होता है, यानी उसकी ग्रोथ का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये तो सारा ग्रोथ में आ जाता है। फिर रिप्लेसमेंट कैसे होती है? अब इसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली डाई होते रहते हैं, यानी कि वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पहली जो मैं आपको एग्जांपल दूँ वो स्किन के सेल की। बच्चे हमारे जो स्किन के सेल्स हैं ना वो डेली बेसिस पे, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, वो गिर जाते हैं और नए सेल्स जो हैं वो बनते हैं। इसी तरह हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इंटेस्टाइनल वाल, उसके भी सेल्स इसी तरह स्लॉट ऑफ होते हैं। ठीक है, पुराने सेल्स जो हैं वो हट जाते हैं, उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। फिर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी पुराने जो हैं जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। बच्चा आपको पता हो कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पेन होता है ना वो 140 डेज़ होता है। आफ्टर 4 मंथ्स रेड ब्लड सेल्स नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो बॉडी पे बोझ ही बने रहें, लिवर क्या करता है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है और न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये नए सेल्स का बनना भी किसके रिजल्ट में होता है? माइटोसिस के रिजल्ट में ही होता है। पुराने सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं न्यू के ज़रिए, जिसमें स्किन के सेल्स हो गए, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के सेल्स हो गए, आरबीसीज हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें ओल्ड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं न्यू सेल्स से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रीजनरेशन। री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन। रीजनरेशन मतलब दोबारा प्रोड्यूस होना। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी बॉडी का कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो जाता है और वो दोबारा बन जाता है तो इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन में भी माइटोसिस का रोल है।
ठीक है बच्चे, जब लॉस्ट पार्ट दोबारा बनेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो मौजूद सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन होगी, सेल्स का नंबर बढ़ेगा और तभी वो वाला हिस्सा दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा ना। तो वो जो न्यू सेल्स बनते हैं बाय कैरिंग द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, वो जो पार्ट मिसिंग हो चुका है वो दोबारा कैसे बनेगा, उस जगह सेल डिवाइड होंगे, नए सेल्स बनेंगे। और वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए बनेंगे, माइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम क्लियर इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे ये एक सी स्टार है, स्टार फिश जिसको हम कहते हैं, ये एक इनवर्टिब्रेट है। अब इसमें देखें, यहाँ पे फर्स्ट वाले उसमें देखें, यहाँ पे देखें कि दरमियान से अगर किसी भी उसकी वजह से या किसी भी इंसिडेंट में, यानी कि अगर ये कट लग जाता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो ये नहीं है कि ये दोनों हिस्से ही बस ज़ाया हो गए। इसका जो पार्ट लॉस्ट हो जाता है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। अब रीजनरेशन में किसका रोल है, माइटोसिस का। फॉर एग्जांपल ऊपर देखें 3 आर्म्स, इसके जो बॉडी आर्म्स हैं 3 आर्म्स हैं, 2 आर्म्स जो मिस हुए थे ये नीचे ये वाले, ठीक है, वो दोबारा से रीजनरेट हो चुके हैं। और नीचे वाले हिस्से में देखें, इसके तो 3 आर्म मिस हुए थे, इसके पास वो 3 आर्म दोबारा से रीजनरेट हो चुके हैं। यूँ 2 आपके पास सी स्टार्स जो हैं वो अगेन जो है वो उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का अपने ही जैसे आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना। यानी जैसे हमारे हम कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसा अगर ऑर्गेनिज्म पैदा करता है तो ये रिप्रोडक्शन है। बट याद रखना रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब, ए का मतलब होता है एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स, यानी ये वो वाली रिप्रोडक्शन है जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिसमें गैमेट्स नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ना उसमें सेक्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी एग स्पर्म फ्यूज़ होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के रिजल्ट में न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो उसमें 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक सिंगल जानदार से ही नया जानदार जो है वो बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रा की एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रा जो है एक यूकेरियोटिक एनिमल है, यानी पानी में रहने वाला जानदार है। हाइड्रा में देखें आपको यहाँ पे हाइड्रा की सरफेस पे मैस ऑफ सेल नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बर्ड कह रहे हैं। वो बर्ड उसकी सरफेस पे अराइज करता है, वो बर्ड फिर आगे ग्रो करता है, यानी उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस, और फाइनली वो बर्ड सेपरेट होता है, एक न्यू हाइड्रा बना देता है। यानी एक इंडिविजुअल ने अपने ही जैसा आइडेंटिकल इंडिविजुअल बना दिया है बाय कैरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और ये असल में जो ये प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि डायग्राम से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ये पेरेंट हाइड्रा है, फर्स्ट वाली डायग्राम में देखिए, वहाँ पे पेरेंट हाइड्रा की सरफेस पे एक छोटा सा नीचे की तरफ देखें एक बर्ड अराइज हुआ है। अब बच्चे ये बर्ड क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, सेकंड में इसकी डेवलपमेंट होगी, फिर ये एक न्यू बर्ड हमारे पास जो आ रहा है वो जब डेवलप हो चुका है वो फिर पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और फाइनली एक न्यू बॉडी जो है वो बना देगा। तो यूँ हमारे पास